हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। इस टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि जब मार्केट गैप डाउन खुलता है और थोड़ा बड़ा गैप डाउन खुल गया है तो कौन सी जगह है जहां पर प्राइस अब एक रेजिस्टेंस ले सकती है। ठीक है, तो जैसे कि हम देखें, ये है 24 जुलाई का चार्ट। प्राइस लगभग यहाँ बंद हुई 3:15 वाली कैंडल्स में, यानी 3 से प्राइस बंद हुई 51,429 51,429 यहाँ बंद हुई। अब अचानक मार्केट खुल गया 25 जुलाई को गैप डाउन। तो ये गैप डाउन जो खुला वो लगभग यहाँ से कितना 672 पॉइंट के लगभग ये गैप डाउन खुल गया। ठीक है, 672 पॉइंट के लगभग यहाँ गैप डाउन खुल गया ये। तो अब प्राइस कौन सी होगी जहां ये रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, कौन सी प्राइस होगी जहां पे ये रेजिस्टेंस लेगा अगर गैप डाउन खुल गया है तो हम अगर देखें तो जब प्राइस इस जगह से ऊपर जा रही थी तो यहां से प्राइस चलते 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 यहां पहुंची। प्राइस को इस जगह पर एक रेजिस्टेंस मिली और प्राइस नीचे आ गई। इसका मतलब जे वाले जो बायर यहां से ऊपर गए तो इन वाले बायर्स ने अपना प्रॉफिट यहां बुक कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्राइस यहां आई और यहां आने के बाद 2:15 पर प्राइस वापस से ये ऊपर आई यहां पर और इस जगह पे आकर के प्राइस फिर बंद हो गई। इसका मतलब ये है यहां जब बंद हो गई तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो कर लिया होगा, नहीं किया होगा प्रॉफिट जो अपने इस सपोर्ट को बाई करके गए होंगे, जैसे ये 51,000 का नंबर है, 1000 का राउंड नंबर है, तो जब ये ऊपर गए होंगे यहाँ तो लगभग ये है हमारी एक लास्ट सपोर्ट जहां पर ये बाई किया गया है, जिसे हम एक पिवट भी कह सकते हैं कि ये लास्ट पिवट था जहां पर बाई किया गया। यानी ये ऐसे आया पिवट और फिर ये ऐसे गया, फिर ये प्राइस ऐसे आई, फिर ये प्राइस ऐसे गई। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट पिवट और ये है उससे सेकंड लास्ट। यानी कि जब प्राइस ने इस पिवट को क्रॉस कर दिया गैप डाउन ओपन होके तो ये पिवट हमारे लिए बनेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पिवट बनेगा रेजिस्टेंस। दूसरा, ये जो है 51,000 का 1000 का नंबर है। ठीक है, अब जब जहां पे ओपन हुई है प्राइस तो ये क्या करेंगे, जब इतने पॉइंट गैप डाउन खुले हैं तो यहाँ पर गैप डाउन खुलने पर, यानी कि जिन लोगों ने यहाँ इसको रेजिस्टेंस देखा होगा कि रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जिन्होंने सेल किया होगा, और जब जहाँ इतने पॉइंट नीचे गैप डाउन खुला तो ये लोग करेंगे प्रॉफिट बुकिंग। कौन? सेलर करेंगे प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि सेल की हुई पोजीशन को ये कर लेंगे बाई। तो सेलर विल बिकम बायर। तो बायर जैसे ही करेंगे ये बाई करेंगे अपनी पोजीशन को, ये प्राइस आएगी ऊपर और जैसे ही प्राइस ऊपर आएगी तो यहां मिलेगी इनको रेजिस्टेंस इस जगह पे। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है, अब ये सपोर्ट टूट गई नीचे तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगी ये। ठीक है, ये सपोर्ट टूट गई तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगी और जब ये रेजिस्टेंस होगी तो ये जो बायर, इनको जो लॉस हुआ है, जो जहां गए हैं वो तो नीचे आ गए, लेकिन जो यहां से बाई किया होगा प्राइस नीचे खुल गई तो जैसे प्राइस जहां आएगी ये ब्रेक इवन पर ये जो बायर है ये बन जाएंगे बायर बिकम सेलर। जैसे ही प्राइस जहां आएगी ये बन जाएंगे बायर बिकम सेलर और न्यू फ्रेश सेलर भी यहाँ सेलिंग करेगा इस जगह पे। तो प्राइस जाएगी इस जगह आते ही जाएगी नीचे। तो इसमें क्या हुआ, पहले तो किए सेलर ने प्रॉफिट बुकिंग तो सेलर बिकम बायर तो ऊपर आई प्राइस, और ये वाले हैं ये बने बायर बिकम सेलर तो प्राइस फिर से नीचे गई। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे यहाँ चली गई। तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं ये समझने का है कि जब प्राइस गैप डाउन खुल गई है तो हमारे पास कौन सा पिवट होगा जो रेजिस्टेंस बनेगा। गैप डाउन खुल गई है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा, गैप अप खुली है तो भी एक रेजिस्टेंस बनता है अपर साइड की, इसमें अपर साइड में बनता है।
लेकिन इधर गैप डाउन खुली तो ये हमारे लिए पिवट रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो यही जानकारी देनी थी कि किस तरीके से सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनता है नीचे खुलने पर। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।